Aviation is one of the fastest growing field in the world and lots of students want to make their career in aviation, but बहुत से स्टूडेंट जो 12th में है या फिर जो ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, उन्हें डाउट्स रहता है कि एविएशन में कौन सी फील्ड उनके लिए सही रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रॉम A to Z अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज इन एविएशन। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर चाहे आप 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही एविएशन रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है टोटल 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज़ अ करियर इन एविएशन आफ्टर 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, एंड द सेकंड पार्ट इज़ द करियर इन एविएशन आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले देखते हैं करियर इन एविएशन आफ्टर 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सो देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिनको कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए वेरियस पोस्ट इन एविएशन लाइक कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ और इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो पहला कोर्स है डिप्लोमा इन एयरफेयर एंड टिकट मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये कोर्स 6 महीने का होता है और इसको कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल टू वर्क एज अ एयरलाइन टिकटिंग स्टाफ और you can work as a ground staff. Second course is diploma in ground staff and cabin crew, और ये कोर्स भी 6 से 1 साल के बीच में ड्यूरेशन रहता है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू आर एलिजिबल टू वर्क इन एनी एयरलाइंस एज अ ग्राउंड स्टाफ और एज अ कैबिन क्रू। थर्ड कोर्स है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू आर एलिजिबल टू वर्क इन एनी एयरलाइंस एज अ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। ऑल्सो यू कैन वर्क इन अ मेंटेनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट और कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस डिपार्टमेंट और इन एनी टेक्निकल पब्लिकेशन एज अ मैनुअल ऑथर। और 4th नंबर का कोर्स है अगर आपको पायलट बनना है तो। बेसिकली इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट तो आपको 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसे कहते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि मिलता है फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और इसीलिए इस कोर्स का कोई भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइंग आवर्स वैरी करते हैं। मोर यू विल फ्लाई द एयरक्राफ्ट, सूनर योर कोर्स विल बी completed एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर टू बिकम अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन वर्क इन एनी कमर्शियल एयरलाइंस और एज अ को पायलट इन एनी नॉन शेड्यूल एयरलाइंस और एज अ इंस्ट्रक्टर इन एनी एविएशन अकेडमी। सो लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज करियर अपॉर्चुनिटीज इन एविएशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। सो ये पार्ट को हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, करियर इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड द करियर इन प्राइवेट सेक्टर। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स में निकलती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एविएशन, सो देयर आर वेरियस वे टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। उसमें सबसे पहला है बाय क्लियरिंग द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम देने के लिए एक सर्टन एज लिमिट का क्राइटेरिया है एंड स्पेसिफिकली दिस एग्जाम इज एलिजिबल फॉर मैन ओनली। एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड इफ यू आर इन द लास्ट सेमिस्टर ऑफ योर ग्रेजुएशन देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और इस एग्जाम की एडवर्टाइजमेंट हर नवंबर में और अगस्त में आती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस एग्जाम देन यू कैन चेक इट on the UPSC portal for more details. सेकंड पोस्ट है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। तो इस ब्रांच को कोई भी मैन एंड वुमेन दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है विद द एज लिमिट ऑफ 20 to 26। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जैसे मैंने पहले बताया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लास्ट सेमिस्टर है ग्रेजुएशन में तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ यू सक्सेसफुली ज्वाइन दिस पोस्ट then here your responsibilities will be to maintain the Indian Air Force aircraft or and the management of the team. If you are interested in the non-technical work then you can join as a ground duty officer in a non-technical division. And if you successfully join this course then here your responsibilities are to management of the team, material arrangement, documentation, ATC control and the logistic areas. So ये सारे काम आपको एक नॉन टेक्निकल डिवीजन में करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सी जॉब वैकेंसी आती है।
Now if we talk about the central government, so there are only two authorities if we talk about the aviation. One is एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द सेकंड वन इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो अगर आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ज्वाइन करना है तो आपका कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए विच इज BSc, MBA, BE or BTech. If you are having this qualification, then you are eligible to join as a junior executive in Airport Authority of India. And if you successfully join this position, you will be responsible for the work which is related to the infrastructure development of the Indian airport. And the second one is Director General of Civil Aviation. तो ये authority भी एक central government की रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन एविएशन। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन DGCA देन यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन विच इज BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एनी इंजीनियरिंग डिग्री इन एरोनॉटिकल मैकेनिकल और एनी लॉ डिग्री। एंड इफ यू ज्वाइन दिस अथॉरिटी देन हियर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑल द वर्क विच इज रिलेटेड एंड अफेक्टिंग द एयरवर्थिनेस सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। So if you are interested to go in a private sector, so there are lots of firm in the market who hire in a various department like manufacturing, research and development, designing and as a system engineer. So this is for it guys. If you are looking for more information then I suggest you to please check out the description of this video, and if you are new on the channel please hit that subscribe button. It's totally free of cost, and if you like this video please hit that like button. Comment below कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।